हेलो फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से सभी मित्रों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या बात की थी, यानी कि वन संरक्षण और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की बात हमने की थी। और आज हम एक नए जो टॉपिक है, और ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके आप लगातार नोट्स बनाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, हम बात करेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि जैव विविधता की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जैव विविधता की परिभाषा। आई मीन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है डियर फ्रेंड्स, यानी कि किसी एक निश्चित जो भूभाग, यानी कि कोई एक ऐसा एरिया हो या एक ऐसा भूभाग हो या एक भौगोलिक क्षेत्र हो। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, किसी एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में जीवों और वनस्पति की संख्या या मात्रा को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, इसको मैं लिख देता हूं, किसी एक निश्चित भूभाग, या हम इसको कह सकते हैं, या भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में जीवों एवं वनस्पति की संख्या एवं मात्रा को हम क्या कहेंगे, को जैव विविधता कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन समझ गई। देखिएगा, यानी कि किसी भी एक निश्चित क्षेत्र ले लीजिएगा, और या उसको भौगोलिक क्षेत्र ले लीजिएगा। उस भौगोलिक क्षेत्र में या कोई जीव या कोई वनस्पति, उस वनस्पति की जो संख्या या उसकी हम कह सकते हैं मात्रा। ठीक है, संख्या मात्रा को हम क्या कहेंगे, या जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। देखिए, देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर बताते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जैसे माना ये कोई भाग हो गया। देखिएगा, एक किसी निश्चित भूभाग, यानी कि ये कोई निश्चित भूभाग, या हम उसको कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र, इस भौगोलिक क्षेत्र में जीवों एवं वनस्पति की संख्या। अब इस क्षेत्र में जीव जैसे मानव भी क्या होता है, एक जीव। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पशु पक्षी भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। इसके अलावा हम कीट पतंग यानी छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी क्या है, ये भी क्या जीव होते हैं। तो देखिए, किसी एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में जीवों और वनस्पति। अब देखिए, ये तो जीव, अब वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति हम देख लेते हैं, पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां, ये सभी सब है। तो देखिएगा, एक बार फिर से उसको देखिएगा, किसी एक निश्चित भूभाग, देखिए एक निश्चित भूभाग हो गया। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, जीव हो गए,
मानव, पशु पक्षी, कीट पतंग, जीव हो गए। एवं वनस्पति, वनस्पति में आप देख लीजिएगा पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं और वनस्पति है। इनकी जो मात्रा यानी कि इनकी जो संख्या होती है, ओके, संख्या प्लस इसकी मात्रा, यानी मात्रा को समझ कितनी होती है, इसकी संख्या और मात्रा को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? इसको हम कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा बहुत ही ज्यादा टिपिकल शब्द नहीं है डियर फ्रेंड, टिपिकल इसकी डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही इजी समझने का फेर है इसके अंदर, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, एक किसी निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में जीवों या वनस्पति की संख्या और उसकी मात्रा को उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आ गए, पशु पक्षी आ गए, ठीक है, और वनस्पति के अंदर सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे वगैरह हो गए वो सारे आ गए, तो वो जीवों गए। अब देखिए जब या इसको ऐसे ही हम कह सकते हैं, इसके अलग डेफिनेशन, जब किसी निश्चित क्षेत्र में इनकी संख्या और मात्रा अधिकतम है तो उस अनुपात को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। और जिस कारण यानी कि जिस क्षेत्र में जो विविधता अधिक पाई जाती है, यानी जिस क्षेत्र में किसी क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया और इस क्षेत्र में जैसे मान लेते हैं कि जीव यानी मानव, पशु पक्षी और कीट आदि इनकी अधिकतम संख्या हो गई, यानी कि इनकी अधिकतम संख्या हो गई इनकी, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में, या ये कम हो गया, इसकी संख्या अधिक हो गई, तो इसको हम डियर फ्रेंड्स इसको हम पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इसको पारिस्थितिकीय संतुलन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय संतुलन कहते हैं, ठीक है। ये छोटी की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है, इसको पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जीवों में और वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है, उसको हम जैव बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और किसी एक क्षेत्र में किसी एक जीव यानी जीवों की अगर सर्वाधिक संख्या पाई जाती है उसको पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आई है। अब देखिएगा इसके बारे में और हम आगे पढ़ते हैं। देखिएगा जो जैव विविधता होता है ना, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इस बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले जो प्रयोग है, यानी कि इस बायोडाइवर्सिटी को सबसे इसका प्रयोग में किसने लेके आया, यानी कि इसका सबसे पहले प्रयोग लेने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था वोल्टर जी रोजेन, और ये यूरोपीय विद्वान थे, ठीक है। और ये 1985 में इस जैव विविधता की संकल्पना लेके आए थे, लेकिन पूर्ण इस संकल्पना का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आगे देखते हैं। देखिएगा यानी कि जैव विविधता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखिए जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग यूरोपीय विद्वान वाल्टर जी रोजेन, क्या है? वाल्टर जी रोजेन नाम है, वाल्टर या वोल्टर कह सकते हैं, वोल्टर जी रोजेन, ठीक है, वोल्टर जी रोजेन। इस व्यक्ति के द्वारा 1985 में, यानी कि जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग यूरोपीय विद्वान वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में इस शब्द की संकल्पना की थी, ठीक है। बात समझ में? यानी कि जो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है एक यूरोपीय विद्वान थे, उस यूरोपीय विद्वान का वोल्टर जी रोजेन है। इस वोल्टर जी रोजेन 1985 में ये शब्द लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस शब्द का लेके आने के पश्चात यानी कि इस शब्द का यानी कि पारिस्थितिकी बायोडाइवर्सिटी इस शब्द का विकास यानी डेवलप नहीं कर सके, ठीक है। तो आपको बात ये बतानी है कि जैव विविधता शब्द
किसके द्वारा लेके आया था? ये एक यूरोपीय विद्वान था, उसका नाम था वाल्टर डी रोजेन है, और कब लेके 1985 में लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बात आ गई है, शब्द लेके आते हैं वॉल्टर जी रोजन के द्वारा, लेकिन इनकी इस संकल्पना को पूरी तरह से इसकी स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, और स्टडी करने के पश्चात क्या है कि ये संकल्पना आगे जाकर डेवलप नहीं होती है। फिर इसके पश्चात एक साल बाद, यानी कि एक साल के पश्चात क्या होता है, यानी कि 1986 के अंदर, देखिए 1986 में फिर क्या होता है, 1986 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक विद्वान थे, उस विद्वान का नाम देखिएगा, उस विद्वान का नाम है क्या, विल्सन। क्या नाम है उसका? विल्सन। उस विद्वान का नाम है विल्सन। ये विल्सन क्या करते हैं, इस संकल्पना को, यानी कि जैव विविधता वाली संकल्पना को, देखिए जैव विविधता की संकल्पना का पूरी तरह से विकास करते हैं, पूरी तरीके से विकास करते हैं। कौन? विल्सन। और दुनिया को बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये बताते हैं कौन? यूएसए के विल्सन महोदय। और ये यूएसए 1986 यानी एक साल के बाद में, ठीक है, एक साल के बाद में ये यूएसए के विद्वान विल्सन ने इस जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की संकल्पना का बहुत ही अच्छी तरीके से क्या स्टडी करते हैं, और दुनिया को क्या करते हैं, ये दुनिया को बता देते हैं। इसे बताने का मतलब सामने लेके आते हैं। तो इसीलिए इस जो विल्सन है महोदय, विल्सन महोदय है, तो उसको जैव विविधता का क्या कहते हैं, पिता या जनक कहते हैं। तो इसको कहते हैं जैव विविधता का पिता या जनक। ठीक है, इसको कहते हैं जैव विविधता का पिता या जनक, या इसको यस कैसे कह सकते हैं, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मिस्टर विल्सन महोदय कहाँ के थे? यूएसए के। कभी संकल्पना का अध्ययन किया 1986। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने इसको सामने रखा और इसका डेवलप हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, ये जैव विविधता के परिभाषा समझ में आ गई। ठीक, फिर इसके बाद में सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया? वॉल्टर डी रोजेन ने 1985 में किया। फिर बाद में इस जो रोजेन है, इस रोजेन महोदय ने इसका विकास नहीं करते हैं, और विकास नहीं करते हैं तो फिर एक मिस्टर आते हैं, मिस्टर विल्सन महोदय 1986 यूएसए के हैं। वो क्या करते हैं, जैव विविधता की संकल्पना को दुनिया के सामने रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने इसकी स्टडी करके रखते हैं, सामने लेके आते हैं। इसीलिए जैव विविधता का जो पिता है, जनक है, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स? विल्सन महोदय को कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको ये सब बातें समझ में नहीं है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा आजकल कमेंट आप बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने से क्या है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, या मैं क्या है अभी प्रेरित होता हूँ, बहुत नए अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी बढ़ाएगा। ठीक है, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड सर्कल्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम बात करेंगे जैव विविधता के प्रकार। ठीक है, इसको मैं बिठाता हूँ। ओके, ठीक है डियर फ्रेंड्स, गर्मी बहुत तेज है तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा तो डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, इसका हम प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं। मोस्टली जैव विविधता के प्रकार 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात अपन करेंगे कि किसी प्रकार की बात करते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में पेड़ पौधों और जीवों की जो आबादी है, या उसको हम संख्या के आधार पर, यानी कि आबादी या संख्या के आधार पर, उसके मध्य संबंधों के आधार पर हम जैव विविधता को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो देखिएगा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में
भौगोलिक क्षेत्र में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीवों, पेड़ पौधे एवं जीवों, पेड़ पौधे एवं जीवों की आबादी या हम इसको हम कह सकते हैं संख्या के आधार पर जैव विविधता को 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कहने वाला इसको 3 भागों में किस आधार पर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि कोई क्षेत्र मान लीजिएगा, उसमें पेड़ पौधे और जीवों की आबादी, कितनी आबादी है, कितनी मात्रा है, या उसकी संख्या मात्रा के आधार पर जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो डियर फ्रेंड 3 भाग कौन कौन से देखिएगा, एक आनुवांशिकी विविधता होती है, एक प्रजाति विविधता होती है और एक होती है आपकी पारिस्थितिकीय विविधता। तो 3 कौन कौन सी है देखिएगा, एक है आनुवांशिक विविधता, देखिए आनुवांशिक विविधता, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पार्ट इसका आता है प्रजाति विविधता, ठीक है, और थर्ड आपका इसका आता है टाइप आपका पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता, ठीक है। तो ये 3 भाग होगी फ्रेंड्स। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, विविधता यानी कि जैव विविधता के प्रकार कितने 3 होते हैं, किस आधार पर, पेड़ पौधे जीवों की संख्या या मात्रा के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम आनुवांशिक विविधता के बारे में देखते हैं, ठीक है। आनुवांशिक विविधता होती क्या है, ओके, देखिएगा आनुवांशिक विविधता देखिए फ्रेंड्स क्या होती है। देखिए आनुवांशिक विविधता होती है ऐसी विविधता, आनुवांशिक विविधता की बात है, ऐसी विविधता जो किसी भी जीव या हम प्रजाति में आनुवांशिक लक्षणों के कारण उसके अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, एक ऐसी विविधता जो किसी भी जीव या जंतु या प्रजाति के अंदर आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर उसके अंदर विविधता पाई जाती है, उसको हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। यानी आनुवांशिक के आधार पर जो उसमें जो विभिन्नता पाई जाती है ना, उसको आनुवांशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे दें, एक ही प्रजाति में के जीवों में जो विविधता दिखाई देती है, एक ही प्रजाति के जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। देखिएगा हम इसको एक बार फिर से आपको लिख के बता देते हैं कि ऐसी विविधता जो किसी भी जीव, ऐसी विविधता जो किसी भी जीव, ऐसी विविधता जो किसी भी जीव या प्रजाति में आनुवांशिक लक्षणों के कारण, आनुवांशिक लक्षणों के कारण या जीन के कारण उत्पन्न होती है, जीन के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्या विविधता उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये बातें आपको समझ। देखिएगा आगे हम बात करें, सेकंड नंबर पे बात है प्रजाति विविधता, ठीक है। प्रजाति विविधता की बात अगर करें, प्रजाति विविधता, देखिए प्रजाति विविधता होती क्या है। देखिएगा एक क्षेत्र में, यानी कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र ले लीजिएगा, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों में जो अंतर पाया जाता है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र की प्रजातियों में पाई जाने वाली क्या विविधता
क्या कहलाती है डियर फ्रेंड्स? प्रजाति विविधता कहलाती है, प्रजाति विविधता कहलाती है। ठीक है, एक प्रजाति विविधता कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि कोई भी एक निश्चित क्षेत्र ले लीजिएगा और उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती है, उसमें जो अंतर पाया जाता है या उसमें विभिन्नता पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे यानी कि जैसे कोई गाय है, बैल है, मानव है, यानी कि एग्जाम्पल देखिएगा, गाय, बैल, मानव। ठीक है, ये प्रजाति हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी प्रजाति हो गई ना। अब इसमें अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, जैसे इसके अंदर जो विविधता पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे मानव है, मानव है, उसके अंदर भी विविधता पाई जाती है, स्त्री पुरुष है, थर्ड पर्सन है, ये सारी की सारी विविधता पाई जाती है, उसको हम क्या है? प्रजाति विविधता कहते हैं। तो ठीक है, अब बात समझते हैं, आगे की बात अब हम करें तो हम तीसरे टॉपिक की बात अगर करें इसके अंदर, देखिए फ्रेंड्स को मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा, तीसरे टॉपिक की अगर बात करें, तीसरा टॉपिक देखिएगा आपका क्या होगा डियर फ्रेंड्स? सॉरी डियर फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो तीसरे नंबर पे आपका पारिस्थितिकी क्या विविधता। थर्ड नंबर पे देखिएगा पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता होती क्या है? देखिएगा, पारिस्थितिकी विविधता होती है कि एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों में विविधता या विभिन्नता पाई जाती है, उसको हम क्या है? पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जो विविधता पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे बात करते हैं। एक जो इसकी किस विधि के आधार पर इसको हम जांच सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट डालिएगा, उसको मिटा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। लिखिएगा, नोट डालिएगा। ओके, नोट क्या है इसमें? जो मापन जो विधि हुआ है, यानी कि 3 प्रकार की जैव विविधता में अलग अलग विधियों से मापा जाता है, यानी तीनों प्रकार की जैव विविधता को क्या कहते हैं? अलग अलग विधियों से मापते हैं। विविधता को अलग विधियों से मापते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी हुई डियर फ्रेंड? देखिएगा, 3 हुए आपकी। तो एक तो हो गई आपकी कौन सी डियर फ्रेंड्स? एक तो अनुवांशिक विविधता, एक हो गई आपकी प्रजाति विविधता और एक हो गई आपकी पारिस्थितिकी विविधता। तो एक हो गई आपकी आनुवांशिक विविधता। ठीक है, एक हो गई, एक तो ये हो गई। एक हो गई आपकी प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता। ठीक है, विविधता दूसरी ये होगी प्रजाति। और थर्ड नंबर पे हो गया आपकी पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, विविधता। ठीक है, तो ये थर्ड होगी। अब इसको किस विधि से मापते हैं? देखिएगा, इसको आनुवांशिक को किस विधि से मापते हैं, इसको किस विधि से मापते हैं और इसको किस विधि से मापते हैं, यानी कि मापन विधि। क्या हम कहेंगे इसको? मापन विधि। देखिएगा, इसको बोलते हैं मापन विधि है। कौन सी विधि से हम उसको मापेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं आपका आनुवांशिक जो विविधता होती है उसको किस विधि से मापते हैं? उसको हम अल्फा से मापते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा विधि। ठीक है, अल्फा ये हो गया ना, उसको किस अल्फा विधि, इसको अल्फा विधि से हम मापते हैं। ठीक है, पहली। दूसरी प्रजाति विविधता, तो प्रजाति उसको बीटा विधि से मापते हैं। तो उसको किस बीटा, उसको बोलते हैं बीटा विधि। ठीक है, और जो पारिस्थितिकी विविधता उसको क्या है? गामा से मापते हैं। ठीक है, इसको हम किस मापते हैं? गामा विधि। ठीक है, गामा विधि से मापते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। अगर आनुवंशिक लक्षण के आधार पर जैव विविधता करते हैं, मापते, जैव विविधता होती है आनुवंशिक आधार पर, तो उसको अल्फा विधि से मापते हैं।
प्रजाति के आधार पर मापते हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य है, जीव जंतु वगैरह है, प्रजाति के आधार पर उसको हम बीटा विधि से मापते हैं। और थर्ड पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी विविधता के बारे में अगर मापते हैं उसको हम गामा विधि से मापते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ गई। डियर फ्रेंड्स, हम कल है हम इसका एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। नया टॉपिक हम राजस्थान के अंदर जो बायोडायवर्सिटी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट बनाएगा, शानदार तरीके से बनाए, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो डियर फ्रेंड्स मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के पश्चात इसके अलावा हमारा जो टीके स्टडी क्लासेज जो इसका जो चैनल है, जो एक लिंक होता है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए, ठीक है। तो फिर हम कल राजस्थान की जो बायोडायवर्सिटी उसके टॉपिक के हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए मेरे को इजाजत कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।